ओके, सो आपने सही देखा थंबनेल पे कि हाँ, हम अपने कोड को डायरेक्टली अपलोड करेंगे गिटहब पे और वहां से कोड को पुल भी करेंगे अपने सिस्टम पे, वो भी बिना किसी गिट कमांड को यूज किए। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हाँ, लेकिन आपको गिट को एटलीस्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि गिट के बिना गिटहब नहीं और गिटहब के बिना गिट नहीं। मसाला मैदा, दो जिसमें एक जान, इसका नाम कचौड़ी। तो इसके लिए हम गिट को सिर्फ इंस्टॉल करेंगे और बाद बाकी काम हमारा VS कोड कर देगा। अब जिन्हें नहीं पता कि गिट और गिटहब क्या है, तो गिट के बारे में तो मैं बताऊंगा ही इस वीडियो में और हम इसे इंस्टॉल भी करेंगे। लेकिन अगर आपको गिटहब के बारे में नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि गिटहब पे हम यानी कि डेवलपर्स अपने कोड को अपलोड करते हैं ताकि वो जो कोड है वो क्लाउड पे सेफ और सिक्योर्ड रहे। और ये करने से आप अपने कोड को कहीं पर से भी एक्सेस कर सकते हो। और भी कई सारे फीचर होते हैं गिटहब के, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे इस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा जहां पर मैंने ये भी बताया है कि आप अपने गिटहब पे अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो अब मैं शॉर्ट और सिंपल में समझा देता हूँ कि हम गिट को इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं। सो गिट एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है जिसे हम अभी थोड़ी देर पे इंस्टॉल करेंगे और जब हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे इसकी हेल्प से हम एक फाइल को इंजेक्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट पे और वो फाइल का नाम है .git और ये आपके प्रोजेक्ट पे हिडन होता है और ये वो देखता है कि आप अपने फाइल पे क्या क्या चेंजेस कर रहे हो। तो ये जो अलग अलग वर्जन को मैनेज कर पा रहा है ये एक .git फाइल, इसी प्रोसेस को ही हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। तो आइए अब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अगर आपके सिस्टम पे पहले से गिट इंस्टॉल है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। और आप चेक कैसे करोगे कि आपके सिस्टम पे ये इंस्टॉल्ड है या नहीं, तो आपको सिंपली अपने टर्मिनल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर टाइप करना है git स्पेस -- वर्जन। तो आपको कुछ ऐसा मैसेज देखने को मिलेगा अगर आपके सिस्टम पे गिट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। लेकिन अगर आपको कोई एरर देखने को मिलता है या फिर कुछ ऐसा पॉपअप देखने को मिलता है तो आप सिंपली इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन एक्सकोड जो है वो थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है जो कि मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसे इंस्टॉल करें। तो सिंपली आप उसे कैंसिल कर देंगे और अपने मैक ओएस पे टाइप करेंगे brew install git और इस वाले कमांड को रन करने के लिए आपको होम ब्रू को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि मैंने इस वाले वीडियो पे बताया है कि आप इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। आपको सिंपली ये कमांड रन करना है तो आपके सिस्टम पे गिट इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो अगर आप मैक यूजर हो तो आप ये कमांड रन करोगे और वही ऑन दी अदर एंड अगर आप विंडोज यूजर हो तो आप इस वाले वेबसाइट में आ जाना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इस वेबसाइट पे आने के बाद ये डाउनलोड का बटन आपको सिंपली दिख जाएगा यहाँ पर, जो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड वर्जन को डाउनलोड कर देगा। लेकिन हम तो ठहरे प्रोग्रामर्स, हम तो जाएंगे और भी डीप में। तो आपको सिंपली यहाँ पर विंडोज का बटन दिख रहा होगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर स्टैंड अलोन इंस्टॉलर के नीचे आपको 32 बिट और 62 बिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको ऑलरेडी पता है कि आपके सिस्टम पे कौन सा बिट रन हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपने इंस्टॉलर को सेलेक्ट कर लेंगे। और मेरा वाला जो सिस्टम है वो 64 बिट को सपोर्ट करता है तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा और इसे डाउनलोड कर लूंगा। और डाउनलोड होने के बाद ये पॉपअप आपको देखने को मिल जाएगा, आप सिंपली इसे यस कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे और सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये सिंपली आपको पाथ दिखा रहा है कि ये कौन सा पाथ में इंस्टॉल होगा, तो हम इसे यही रहने देते हैं और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पर से मैं ऑन दी डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लूंगा और इस वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये पूछ रहा है कि आपको क्या नाम देना है, तो हम सिंपली गिट नाम ही रखेंगे और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको डिफॉल्ट एडिटर कौन सा रखना है, तो आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको VS कोड, सबलाइम, एटॉम ये सब देखने को मिलेंगे। मैं सिंपली डिफॉल्ट जो है विम उसे सेलेक्ट कर लूंगा और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। और उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है जो कि रिकमेंडेड है और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यही डिफॉल्ट रखना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट करना है और फिर इंस्टॉल कर लेना है इसे। तो ये इंस्टॉल हो रहा है और मैं इस ऑप्शन को अनसेलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे रिलीज नोट्स नहीं चाहिए और उसके बाद मैं सिंपली फिनिश के बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो आपका गिट जो है वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो चुका है। ओके, अब हमने गिट को इंस्टॉल कर लिया है। अब हम सिंपली अपने VS कोड को ओपन कर लेंगे और VS कोड को ओपन करने के बाद सिंपली आप VS कोड का टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और टर्मिनल पे क्लिक करता हूँ। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा न्यू टर्मिनल, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आप इसे कीबोर्ड शॉर्टकट से भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो हमारा यहाँ पर टर्मिनल ओपन हो चुका है और अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गिट पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपको बस सिंपली यहाँ पर इस कोड को पेस्ट कर देना है। ये कोड बेसिकली गिट के अंदर आपकी यूजर नेम और ईमेल को सेट करने के लिए होता है ताकि जब आप गिटहब के साथ कनेक्ट करेंगे तो जो गिटहब है वो आपके कोड को इजीली आइडेंटिफाई कर सके। तो मैं यहाँ पर सिंपली अपने यूजर नेम को पास कर देता हूँ और मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो रिटर्न मुझे कुछ नहीं देखने को मिलेगा। और अगर आपको चेक करना है कि आपका यूजर नेम सेट हुआ है या नहीं तो आप उसी कोड को दोबारा से पेस्ट करेंगे और इस वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे कोड के साथ। और रिमूव करने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका यूजर नेम जो है यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका यूजर नेम जो है वो गिट के साथ सेट हो चुका है।
चुका है। और यूजर नेम सेट करने के बाद हम अपने ईमेल को भी कुछ ऐसे ही तरीके से सेट कर लेंगे। आपको सिंपली यहाँ पर ये कमांड को पेस्ट कर देना है। मैं ये दोनों कमांड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर अपने ईमेल को भी सेट कर लेना है और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर भी आपको रिटर्न कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और इसे चेक करने के लिए हम दोबारा से वही यूज करेंगे। आपको सिंपली सेम कोड को पेस्ट करना है और इसे रिमूव करने के बाद एंटर प्रेस करना है, तो आपका ईमेल जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। ओके, अब हमने पूरा सेटअप कर लिया है। अब मैं पहले बता देता हूँ कि आप अपने कोड को कैसे पुश कर सकते हो गिटहब पे। तो इसे टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा फाइल क्रिएट किया है और मैंने HTML इसीलिए बनाया ताकि सब फील्ड के डेवलपर समझ सके इस पार्ट को। आप यहाँ पर अपने कोई भी प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं ये जो HTML मैंने क्रिएट किया, यहाँ पर एक सिंपल सा बटन है जिसे मैं अगर रन करूंगा तो वो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो मैं वापस अपने कोड पे आ जाता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पर एक आइकन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। तो मैं आपको समझा देता हूँ ये दोनों चीज क्या है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप अपने प्रोजेक्ट पे एक .git नाम के फाइल को इंजेक्ट करते हो। तो वो कैसे काम करता है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आपको सिंपली अपने फाइल पे आ जाना है। तो आप किसी भी फाइल को चूज करके उसमें राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रिवील इन फाइंडर को चूज कर लेंगे। और अगर आप विंडोज यूजर है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर। आपका जो फाइल है वो यहाँ पर आपके फाइंडर पे ओपन हो जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा सिर्फ एक ही फाइल है और आपको सिंपली कमांड शिफ्ट और डॉट प्रेस करना है तो आपका हिडन फाइल जो है वो यहाँ पर दिखने लग जाएगा। तो मेरा अभी कोई हिडन फाइल नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं अपने प्रोजेक्ट पे आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं जैसे ही इनिशियलाइज रिपोजिटरी को क्लिक करता हूँ और मैं वापस से यहाँ पर अपने फाइल मैनेजर पे आता हूँ और कमांड शिफ्ट डॉट पे प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर .git नाम का फाइल आ चुका है। अब ये जो फाइल है इस पे आपको कुछ नहीं करना है, ये हिडन रहता है तो आपको इसे हिडन ही रहने देना है। हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो हम दोबारा से कमांड शिफ्ट डॉट प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो गिट है वो इस फाइल को डिटेक्ट कर रहा है कि आपने इस फाइल में कुछ चेंजेस किया है। हमें सिंपली यहाँ से इस प्लस के बटन पे क्लिक करना है तो ये स्टेज हो जाएगा। स्टेज यानी कि ये जो फाइल है ये यहाँ पर सेव हो गया है। अब आप इस फाइल पे कुछ भी चेंजेस करोगे तो वो जो फाइल है वो दोबारा से यहाँ पर चेंजेस पे अपेयर होगा। आप दोबारा से इसे सेव करोगे तो ये सेव हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक मैसेज लिखना पड़ता है जिसे हम कमिट कहते हैं। तो अगर आपने गिट को यूज कर रखा है ऑलरेडी तो आपको पता है कि आपको यहाँ पर क्या करना है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो हम यहाँ पर जब भी अपने फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ पर हमें एक मैसेज लिखना पड़ता है ताकि जब हम अपने कोड को अपलोड करें तो वो एक वर्जन के नाम पे गिटहब पे अपलोड हो जाए ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि हमारा कौन सा वर्जन है। तो हम यहाँ पर कोई भी मैसेज नहीं लिखेंगे, हम सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं वर्जन 1.0 और यहाँ पर कमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम कमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा और ये आपको फर्स्ट टाइम ही देखने को मिलता है कि आपका जो कोड है वो आपके कौन से गिटहब रिपोजिटरी में पुश करना है। तो मैं सैंपल के लिए यहाँ पर अपने गिटहब पे आ जाता हूँ और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक टेस्ट रिपोजिटरी बना रखा है। आपको इसके अंदर आ जाना है और यहाँ पर से HTTP वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद इसे कॉपी कर लेना है और मैं वापस से अपने कोड पे आ जाऊंगा और मैं यहाँ पर पब्लिश ब्रांच पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो ये वाला जो पब्लिश ब्रांच ऑप्शन है ये एक नया रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा है /test के नाम से। तो हमें एक नया रिपोजिटरी अभी के लिए तो नहीं बनाना है, आप चाहे तो बना सकते हैं, नया रिपोजिटरी में आप डायरेक्टली डाल सकते हो। लेकिन हमारे वाले केस में हमने रिपोजिटरी यहाँ पर ऑलरेडी बना रखा है तो हमें इस वाले रिपोजिटरी में ही पुश करना है। तो हमें सिंपली इसे कॉपी करना है और तो मैं इसे बंद कर देता हूं पहले और यहाँ पर से आपको यहाँ पर 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर से रिमोट को सिलेक्ट कर लेना है और ऐड रिमोट के बटन पे क्लिक कर देना है। रिमोट यानी कि आप इसे एक ब्रिज समझ सकते हो जहां पर आपका कोड और आपके गिटहब का अकाउंट कनेक्ट होता है। तो आप इसे एक सिंपल लाइन समझ सकते हो जो कि आपके कोड और आपके गिटहब के बीच में कनेक्टेड होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर ऐड रिमोट करूंगा तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आपको अपना गिटहब का URL देना है। तो मैंने अभी जो यहाँ पर से गिटहब का URL कॉपी किया था मैं यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दूंगा और एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर बोल रहा है कि आपका रिमोट का नाम क्या होना चाहिए, यानी कि आपका जो ब्रिज है उसका नाम क्या रखना है। तो हम यहाँ पर सिंपली कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पर ओरिजिन दे देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा मैक OS का लॉगिन पासवर्ड देने को बोल रहा है तो मैं यहाँ पर सिंपली पासवर्ड दे देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। ओके, ये कह रहा है कि हमारा जो रिपोजिटरी है वो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है और मैं इसका रीजन भी बता देता हूं जो कि इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। आपको यहाँ पर सिंपली इस वाले बटन पे क्लिक करना है जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अकाउंट्स के नाम से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा मेन वाला गिटहब अकाउंट है वो कनेक्टेड है, लेकिन मैंने जो यहाँ पर रिपोजिटरी क्रिएट किया है वो मैंने अपने दूसरे वाले गिटहब अकाउंट से क्रिएट किया है। तो वो जो एरर है वो इस वजह से ही आ रहा है। तो मैं यहाँ पर अपने सिंपली मेन अकाउंट को लॉग आउट कर लेता हूँ
और आप देख सकते हैं मैं लॉग आउट हो चुका हूँ और मैं अपने उस वाले अकाउंट को कनेक्ट कर लूंगा जिस अकाउंट से मैंने अभी अभी रिपोजिटरी बनाया है। साइन इन के बटन पे क्लिक कर देना है और आपको अपने गिटहब अकाउंट को चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपने अकाउंट को चूज कर लेता हूँ और इसे परमिशन दे देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर वापस से आ जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पर लॉग इन हो चुका है। तो मैं वापस से यहाँ पर अपने रिमोट पे आ जाता हूँ और यहाँ पर से ऐड रिमोट कर लेता हूँ। को यहाँ पर अपना यूआरएल दे देना है और मैं दोबारा से कोई भी नाम दे देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसको अलाउ कर देता हूँ और ये यहाँ पर से दोबारा से पूछ रहा है कि आपका कौन सा गिटहब अकाउंट है। तो मैं दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे परमिशन ग्रांट कर देता हूँ। ये पासवर्ड देने को बोल रहा है, हम वो भी दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका रिमोट जो है वो सेट हो चुका है और जैसे ही मैं यहाँ पर पब्लिश ब्रांच पे क्लिक करूंगा तो आपका कोड जो है वो डायरेक्टली सेव हो जाएगा आपके गिटहब अकाउंट पे। तो आइए इसे चेक कर लेते हैं कि ये गिटहब पे सेव हुआ भी है या नहीं। तो मैं ये वाले रिपोजिटरी को यूज कर रहा हूँ करेंटली। मैं यहाँ पर सिंपली इसे रिलोड कर लूंगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका फाइल है वो आपके गिटहब अकाउंट पे अपलोड हो चुका है। और इसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करोगे, जैसे मैं यहाँ पर इस बटन को डबल कर देता हूँ और मैं इसे दोबारा से सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं मैसेज लिख देता हूँ वर्जन 0.2 और कमिट करने के बाद अब आपको वो पब्लिश ब्रांच वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर आपको यही ऑप्शन दिखेगा। मैं यहाँ पर इसे क्लिक कर दूंगा तो आपका जो कोड है वो डायरेक्टली सेव हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कमिट दिखा रहा है, यानी कि हमने 2 वर्जन को अभी अभी अपलोड किया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका वर्जन का नाम भी दिखा रहा है। ओके, सो अब हमने देख लिया कि हम कैसे अपलोड कर सकते हैं अपने कोड को डायरेक्टली अपने गिटहब पे, वो भी बिना गिट कमांड यूज किए। और अब हम देख लेते हैं कि हम अपने कोड को गिटहब से पुल कैसे कर सकते हैं। सो मैं क्या करूंगा, अपने इस वाले प्रोजेक्ट को डिलीट कर दूंगा। मैं सिंपली यहाँ पर से इसको फाइंडर पे ओपन कर लेता हूँ और मैं ये फाइल और इसके साथ साथ गिट फाइल को भी डिलीट कर दूंगा यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फाइल जो है वो डिलीट हो चुका है। मैं इसे कट कर लेता हूँ और यहाँ पर वापस से अपने फाइल पे आ जाता हूँ। मैं इसे कट कर दूंगा। मेरा कोई भी फाइल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपना जो फाइल है यहाँ पर हम उसे अपने कोड पे पुल करेंगे और उसके लिए आपको यहाँ पर इस ग्रीन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। हम इसे एक एक करके डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में कि ये SSH क्या है, ये गिटहब CLI क्या है। अभी के लिए मैं इतना ही बता देता हूँ क्योंकि ये एक बिगिनर फ्रेंडली वीडियो है। आपको बस सिंपली यहाँ पर से इस वाले कोड को कॉपी कर लेना है और अगर आप चाहे तो आप यहाँ पर से इसे जिप से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी कर लेंगे और अपने फाइल पे आ जाएंगे। और मैं यहाँ पर से दोबारा से इस वाले आइकन पे क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दोबारा से दिख रहा है क्योंकि हमने अपने .git वाले फाइल को डिलीट कर दिया था। तो ये पूछ रहा है कि आपको दोबारा से .git फाइल को इंजेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर से इंजेक्ट कर देता हूँ अपने फाइल पे और मैं यहाँ पर से 3 डॉट के बटन पे क्लिक कर दूंगा और आपको यहाँ पर एक क्लोन बोलकर ऑप्शन दिख रहा होगा। क्लोन यानी कि आपका जो करेंटली प्रोजेक्ट है गिटहब पे वो आप क्लोन यानी कि डुप्लीकेट कर सकते हो अपने सिस्टम पे। तो मैं सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और अभी अभी हमने जो यहाँ पर से कोड कॉपी किया था उसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये पूछ रहा है कि आपको अपने कोड को कौन से पाथ पे सेट करना है। तो मैं इसे अपने पाथ पे ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका प्रोजेक्ट था वो वापस से आपके सिस्टम पे आ चुका है और ये वापस आने के बाद यहाँ पर से आप कुछ भी चेंजेस इसमें करते हो और इसे सेव कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर मैसेज लिख देता हूँ वर्जन 3.0 और मैं कमिट कर देता हूँ। आपको बिना कोई सेटअप के आपका जो कोड है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि आप इस 3 डॉट वाले बटन पे जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप इसे खुद से भी एक्सप्लोर कीजिए कि ये क्या क्या ऑप्शन है और इसे कैसे यूज करते हैं। और फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।